10 अगस्त 2026 झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन 16 दिनों के बाद उग्र हो गया। प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, जिसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। इसी बीच खबर आई कि जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि खियांगते ने एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा कराने का ठेका दिलाने के बदले 2 करोड़ रुपए की रिश्वत और ठेके की राशि के 20% कमीशन का करार किया था। हालांकि छात्रों के प्रदर्शन के बीच ही 22 जुलाई को एल खियांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफा देने भर से मामला शांत नहीं हुआ। उनके खिलाफ जांच चलती रही। 2 हफ्तों के अंदर अंदर खियांगते से 32 घंटों की पूछताछ हुई और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खियांगते की गिरफ्तारी के बाद झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 2019 के लोकसभा चुनाव का एक किस्सा बयां करते हुए एक्स पर लिखा, विधि का विधान देखिए, जिस पार्टी को जिताने के लिए मेरे खिलाफ एल खियांगते ने साजिश रची, उसी पार्टी ने इनको जेल भेज दिया। लेकिन इस पूरे केस में खियांगते का नाम आया कैसे? कैसे एक आईएएस अफसर पर पार्टी को चुनाव जिताने का आरोप लगा और कैसे इस्तीफा देने के बाद भी सीआईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया? क्या है पूर्व आईएएस एल खियांगते का जेपीएससी विवाद से नाता? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव का नौकरशाही से जुड़ा शो लाल बत्ती। एल खियांगते पर लगे आरोप और उनकी गिरफ्तारी का पूरा किस्सा शुरू होता है अप्रैल 2026 की एक घटना से। 19 अप्रैल 2026 को जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्री परीक्षा कराई। 103 पदों के लिए यह भर्ती निकाली गई थी। 2 जुलाई 2026 को जेपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट आते ही विवाद भी शुरू हो गया। अभ्यर्थियों ने ओएमआर शीट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। रिजल्ट के बाद कट ऑफ मार्क्स और कैंडिडेट्स के मार्क्स सार्वजनिक नहीं किए जाने पर सवाल उठाए। कुछ याचिकाओं और शिकायतों में आरोप लगाया गया कि परीक्षा के रिजल्ट आयोग के सक्षम अधिकारियों के हस्ताक्षर के बिना जारी किए गए। इसके साथ ही सवाल आयोग के सिलेक्शन प्रोसेस पर भी उठाए गए। छात्रों की मांग पर राजनीतिक स्तर पर सवाल जवाब भी हुए। शुरुआती जांच के बाद झारखंड सीआईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली। जेपीएससी की परीक्षा प्रक्रिया, ओएमआर शीट, मेरिट लिस्ट और डिजिटल रिकॉर्ड की पड़ताल शुरू हुई। 21 जुलाई को सीआईडी और रांची पुलिस की टीम ने जेपीएससी कार्यालय पर छापा मारा। परीक्षा से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, मेरिट लिस्ट, ओएमआर शीट और डिजिटल रिकॉर्ड्स की जांच की। जेपीएससी कार्यालय के साथ ही तलाशी की ये पूरी प्रक्रिया लखनऊ के प्राइवेट टेस्टिंग एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड माने टीडीपीएल के दफ्तर पर भी हुई। ये वही एजेंसी है जिसे लेकर सारा विवाद है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जेएसएससी ने टीडीपीएल के खिलाफ पहले अग्रीमेंट के टर्म्स का पालन नहीं करने को लेकर कार्रवाई की। इसके बाद भी जब एजेंसी के काम में इरेगुलरिटीज मिली तो जेएसएससी ने मई 2025 में कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। मतलब तय हुआ कि अब इस एजेंसी से कोई काम नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस निर्णय के ठीक 11 महीने बाद अप्रैल 2026 में इसी ब्लैकलिस्टेड कंपनी को 14वीं जेपीएससी की परीक्षा कराने का ठेका दे दिया गया। सीआईडी भी इसी सवाल का जवाब तलाश रही है कि ऐसा हुआ कैसे और किसके प्रभाव के चलते। इसके ठीक अगले दिन यानी 22 जुलाई को 3 बड़ी घटनाएं हुई। सबसे पहले तो सीआईडी ने इस धांधली में एफआईआर दर्ज की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कौन कौन? जेपीएससी की तत्कालीन डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस श्वेता कुमारी गुप्ता, टीडीपीएल के डायरेक्टर के रामवीर सिंह और टीडीपीएल से जुड़े मार्केटिंग मैनेजर अभय कुमार तिवारी। ये अभय कुमार तिवारी इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कड़ी है और इसके इन्वॉल्वमेंट को लेकर जांच एजेंसियों को काफी माथापच्ची भी करनी पड़ी। सीआईडी की शुरुआती गिरफ्तारी में अभय को टीडीपीएल से जुड़ा व्यक्ति बताया गया, जबकि बाद की जांच में सामने आया कि ये तो झारखंड सरकार में पोस्टेड भी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि अभय झारखंड सरकार में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर यानी बीएसओ के पद पर तैनात था। साथ ही सरकारी परीक्षा कराने वाली एजेंसी का मार्केटिंग मैनेजर भी। अभय पर यह भी आरोप है कि वो नौकरी की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों से
सिलेक्शन कराने के नाम पर मोटी रकम भी वसूलता था। 22 जुलाई को ही झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिस जारी कर बताया कि अगले आदेश तक कुल 9 परीक्षाएं पोस्टपोन की जाती हैं। हालांकि पोस्टपोन की जानकारी तो आयोग ने दे दी, लेकिन ये परीक्षाएं कब होंगी इसे लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। इसी दिन आयोग में एक और बड़ी घटना घटी। झारखंड लोक सेवा आयोग के चेयरमैन आईएएस एल खियांगते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब उन्होंने कहा था, निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा हूं। इसके अगले ही दिन यानी 23 जुलाई को सीआईडी ने उनके सरकारी बंगले के साथ ही साथ उनके कई ठिकानों की जांच की। कुल 18 जगहों पर छापेमारी हुई थी। 28 जुलाई को उनसे सबसे पहली बार पूछताछ हुई। पहले दिन की पूछताछ करीब 9 घंटे तक चली। इसके बाद पूछताछ का यह सिलसिला 23 घंटों तक चलता रहा। 29 जुलाई को खियांगते करीब 8 घंटों तक सीआईडी के दफ्तर में रहे। 31 जुलाई को भी ये 8 घंटे और 3 अगस्त को करीब 7 घंटे की पूछताछ इनके साथ दफ्तर में हुई। कुल मिलाकर देखें तो 32 घंटों की पूछताछ के बाद खियांगते को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक उसी दिन जब छात्रों ने विधानसभा के घेराव का मार्च निकाला और प्रदर्शन उग्र हुआ। खियांगते की गिरफ्तारी पर द प्रिंट में छपी मयंक कुमार की रिपोर्ट बताती है कि खियांगते की गिरफ्तारी के ठीक एक दिन पहले रांची के एक न्यूज पोर्टल ने दावा किया था कि खियांगते और टीडीपीएल के बीच 2 करोड़ की रिश्वत और कुल बिलिंग राशि के 20% के भुगतान को लेकर समझौता हुआ था। पुलिस विभाग के एक अधिकारी ने द प्रिंट से हुई बातचीत में बताया कि खियांगते को गिरफ्तार कर लिया गया है और कंपनी से रिश्वत की मांग किए जाने का स्पष्ट आपत्तिजनक साक्ष्य सामने आया है। द प्रिंट की रिपोर्ट में एक दूसरे पुलिस अधिकारी का भी बयान छपा है। उनके मुताबिक खियांगते की गिरफ्तारी और उन पर लगे आरोप जांच के अधीन है। कंपनी को जिन शर्तों और नियमों के आधार पर वर्क ऑर्डर दिया गया वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं। द प्रिंट की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि टीडीपीएल को 14वीं जेपीएससी परीक्षा कराने के लिए एंड टू एंड कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन कंपनी ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया में आवेदन तक नहीं किया था। इसके बजाय कंपनी को नॉमिनेशन बेसिस पर काम दे दिया गया। आसान से शब्दों में अगर हम बताएं तो आमतौर पर सरकार जब भी किसी कंपनी को परीक्षा कराने का काम देती है तो सबसे पहले टेंडर निकाला जाता है। सरकार कहती है हमें परीक्षा कराने वाली एजेंसी चाहिए। कई कंपनियां टेंडर के जरिए आवेदन करती हैं। कंपनियां बताती हैं कि वो कितने पैसे में और किस तरह से काम करेंगी। सरकार उनकी योग्यता और उनकी कीमत देखकर किसी एक कंपनी को चुन लेती है। लेकिन जैसा कि आरोप है, टीडीपीएल के मामले में ऐसा नहीं हुआ। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक टीडीपीएल ने टेंडर में आवेदन ही नहीं किया था। इसके बावजूद जेपीएससी ने उसे 14वीं सिविल सेवा परीक्षा कराने का काम सौंप दिया। इसे ही नॉमिनेशन बेसिस कहा जाता है, जो कि सीआईडी की जांच के प्रमुख बिंदुओं में शामिल है। खैर, जिन खियांगते की गिरफ्तारी हुई उनके बारे में भी कुछ बातें जान लीजिए। एल खियांगते 1988 बैच के बिहार काडर के आईएएस रहे हैं। 2000 में जब बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना तो खियांगते का काडर भी बदलकर झारखंड हो गया। 62 साल के खियांगते मिजोरम के आदिवासी समुदाय से आते हैं। 36 सालों की सरकारी सेवा के बाद 31 अक्टूबर 2024 को वो सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए। खियांगते के पोर्टफोलियो के मुताबिक झारखंड सरकार के अलग अलग विभागों में ये पोस्टेड रहे। अच्छा खासा इनका एक्सपीरियंस रहा। रिटायरमेंट से ठीक पहले खियांगते झारखंड सरकार के मुख्य सचिव रहे, माने सूबे की नौकरशाही का सबसे बड़ा पोस्ट इनके पास था। इससे पहले वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव भी रहे। प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान यानी एटीआई, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान यानी स्कीपा के महानिदेशक भी रहे। रिटायरमेंट के बाद फरवरी 2025 में उन्हें झारखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिस पद को इन्होंने विवादों में आने के बाद छोड़ दिया। हालांकि इससे पहले भी जब खियांगते झारखंड के मुख्य सचिव थे, तब सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया था। तब भी ये विवादों में रहे। दरअसल झारखंड सरकार ने अनुराग गुप्ता को एड हॉक डीजीपी बनाया। एड हॉक डीजीपी का मतलब होता है अस्थायी या कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक। मतलब किसी अधिकारी को रेगुलर डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी किए बिना फिलहाल के लिए तत्काल प्रभाव से डीजीपी की जिम्मेदारी सौंप देना। सरकार के इस नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल हो गई। याचिका में आरोप था कि अनुराग गुप्ता की एडहॉक नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 2006 के प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फैसले और बाद के आदेशों के अनुरूप नहीं था। पर यह मामला क्या था, इसे भी समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में
पुलिस सुधारों को लेकर राज्यों के लिए कई निर्देश दिए थे। इनमें डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यह व्यवस्था थी कि राज्य सरकार एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत डीजीपी का चयन करेगी, जिसमें यूपीएससी की भूमिका और योग्य अधिकारियों का पैनल शामिल होगा। इसका मकसद था कि डीजीपी की नियुक्ति राजनीतिक या मनमाने तरीके से न हो और पुलिस नेतृत्व को स्थिरता मिले। इसलिए याचिकाकर्ता का तर्क था कि किसी अधिकारी को एडहॉक माने कार्यवाहक डीजीपी बनाना सुप्रीम कोर्ट की निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की थी और 6 सितंबर 2024 को झारखंड के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी एल खियांगते और कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता के साथ ही साथ राज्य सरकार से भी जवाब मांगा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति को कोर्ट पुलिस सुधार दिशा निर्देश का सीधा उल्लंघन माना था और मुख्य सचिव खियांगते को कानूनी जांच का सामना भी करना पड़ा। खियांगते की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी अपना एक किस्सा एक्स पर पोस्ट किया। बताया कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होने थे तब एल खियांगते झारखंड के चुनाव अधिकारी थे। निशिकांत का आरोप है कि खियांगते ने उन्हें लोकसभा चुनाव हरवाने की भरपूर कोशिश की थी और उनके फोन करने पर उन पर केस कर दिया था। निशिकांत लिखते हैं कि विधि का विधान देखिए, जिस पार्टी को जिताने के लिए मेरे खिलाफ इन्होंने साजिश रची उसी ने इनको जेल भेज दिया। खैर, टीडीपीएल के साथ किसी भी तरह की डील होने और रिश्वत या कमीशन लेने की बात अभी आरोप है, जिनकी जांच एजेंसियां कर रही हैं। अभी केवल खियांगते गिरफ्तार हुए हैं, आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। इस मामले में आगे जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम शुभम है, कैमरे के पीछे मेरे साथी सर्वेश हैं। आप देखते रहिए खबर गांव।